friends, welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। अरेस्ट हाउ मेड, यानी कि गिरफ्तारी करने का क्या प्रोसीजर होगा अगर किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को या किसी अननोन पर्सन को जिसके बारे में आशंका है कि उसने अपराध किया है, तो उसकी गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, ये बताया गया है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का जो नया प्रोविजन आया है, कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी का जो नया कानून आया है, उसमें सेक्शन 43 इसके बारे में बात करता है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, अरेस्ट हाउ मेड। तो इसके बारे में समझेंगे और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारी वीडियोज जो हैं वो देख सकते हैं। लॉ से रिलेटेड जो वीडियोज हैं, बहुत सारी वीडियोज, 1200 से ऊपर वीडियोज मैं बना चुकी हूँ। तो समझते हैं सेक्शन 43। तो सेक्शन 43 कहता है कि गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा, उसके शरीर को टच करेगा या परिरुद्ध करेगा या उसे अरेस्ट करेगा, जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित ना कर दिया हो। यानी कि उसने क्या है, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने पुलिस जा रही है तो उस केस में अगर वह व्यक्ति तुरंत चलने को तैयार है तो किसी तरह की कोई यह है कि उसके शरीर को छूने की भी जरूरत नहीं है और उसके हथकड़ी पाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वह अपने को कहते हैं अभिरक्षा में समर्पित नहीं करता है, पुलिस के हवाले नहीं करता है, तो उस केस में उसको पकड़ के ले जाएगी पुलिस या हथकड़ी लगा के ले जाएगी। तो ये बताया गया है पहला। के बाद बताया गया है, परंतु इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है समझने की कि परंतु जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है, जहां किसी लेडीज को क्या है गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां जहां तक की परिस्थितियों से इसके विपरीत दिखता ना हो, गिरफ्तारी की मौखिक इत्तला पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी। कि जो लेडीज को गिरफ्तार किया जा रहा है उससे कहा जाएगा कि आप हमारे साथ चलिए, आपके खिलाफ ऐसे ऐसे क्या है जो है कंप्लेंट आई है, और जब तक की परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित ना हो तब तक पुलिस अधिकारी महिला ना हो, जो अरेस्ट करने वाला अधिकारी है वो महिला होनी चाहिए, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। तो जो अगर जेंट्स ऑफिसर है तो उस केस में वह उसके महिला के बॉडी को टच नहीं करेगा जब तक कि जो लेडीज पुलिस है वो अवेलेबल ना हो। तो लेडीज पुलिस को अवेलेबल होना जरूरी है अरेस्ट करने में, और अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तभी उस कंडीशंस में जो है जो जेंट्स पुलिस ऑफिसर है वो ही छू सकता है। अगर परिस्थितियां नॉर्मल हैं तो उस केस में महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है। ये बताया गया है। सबसेक्शन 2 इसका कहता है कि यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का प्रतिरोध करता है, विरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है वह उससे गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा है, अपने को छुपा रहा है या विरोध कर रहा है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है। तो ये दूसरी कंडीशन बताई गई है कि गिरफ्तारी कैसे कैसे की जा सकती है। अगर बचने का प्रयास किया जा रहा है उस व्यक्ति के द्वारा या विरोध किया जा रहा है तो उस केस में जो साधन है पकड़ने के वो उपयोग में पुलिस ला सकती है। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सबसेक्शन 3 कहता है कि पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए
किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को कोर्ट में पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है जो अभ्यासिक या आदतन अपराधी है, जो कि रेगुलर किसी तरह का क्राइम करता रहता है, जो कि उसका इस तरीके का अपराध करने का एक रिकॉर्ड रहा है, तो उस केस में उसे हथकड़ी पहना के कोर्ट में पेश किया जा सकता है। या अगर प्रकृति जो गंभीर जो है अपराध है, गंभीरता का मामला है, तो उसको इसमें ऐसा पुलिस अधिकारी कर सकता है। लेकिन किन पे? जो कि अभ्यस्त जो है अपराधी हैं, जो कि कंटिन्यू किसी तरह के ऑफेंस में पकड़े जाते रहते हैं, या अभिरक्षा से निकल भागा है, या जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, औषधि संबंधी अपराध, अस्त्र या शस्त्र पर अवैध कब्जे, हत्या, बलात्संग, रेप, अम्ल फेंकना, एसिड जो होता है एसिड अटैक, सिक्कों और करेंसी नोटों का कूटना, जाली नोटों को बनाना, मानव दुर्व्यापार यानी कि एक जो है किसी बॉय या गर्ल या मानव तस्करी के अपराध में जो व्यक्ति है, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध को कारित करता हो, तो उस केस में उसे हथकड़ी पहना के पेश किया जा सकता है पुलिस अधिकारी के द्वारा, अगर इस तरीके के अपराध में, गंभीर अपराधों में कोई अपराधी क्या है लिप्त है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? सबसेक्शन 4 कहता है कि इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति को जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कायद करने का अधिकार नहीं देती है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके को क्या है आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट से दंडनीय अपराध का क्या है, उस पर किसी तरह का अभियोग यानी किसी तरह का केस नहीं चल रहा है, तो उस केस में मृत्यु कायद करने का अधिकार नहीं देती है, किसी को मारने का अधिकार पुलिस अधिकारी को नहीं देती है। नेक्स्ट बात करते हैं सब सेक्शन 5। सब सेक्शन 5 क्या कहते हैं? सब सेक्शन 5 कहता है सेक्शन 43 का कि असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई महिला, यानी कि परिस्थितियां अगर विपरीत है, बहुत ज्यादा गंभीर अपराध में कोई महिला लिप्त है, तो कोई महिला अगर उसके अलावा क्या है, किसी महिला को सूर्यास्त के पश्चात यानी कि दिन छुपने के बाद और सूर्योदय से पहले यानी कि दिन सुबह होने से पहले क्या है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, ऐसी असाधारण कंडीशंस हैं, वहां महिला पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके उस प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया या गिरफ्तारी की गई है। अगर जो कंडीशंस है जो गंभीर है, उस केस में पहले मजिस्ट्रेट से क्या ऑर्डर लेके उसके बाद उस महिला को सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन ये कम परिस्थितियों में होगा। हर परिस्थिति में किसी महिला को सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के पश्चात गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ये प्रोविजन है। तो इसको भी समझने वाली बात है, और हर व्यक्ति को ये नॉलेज होनी चाहिए कि अरेस्ट कैसे और किन तरीकों से पुलिस अधिकारी कर सकता है। तो कई बार जो अननेसेसरी अरेस्ट होते हैं, उस केसेस में बेनिफिट मिलता है अगर आपको इसकी नॉलेज है तो सेक्शन 43 इसके बारे में बात करता है। सेक्शन को याद रखिए, किसी भी एग्जाम में आता है तो आपको ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि सेक्शन 43 अरेस्ट हाउ मेड, तो ये सारा कुछ बताया है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियो देख सकते हैं, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नए लॉज अभी जो हैं चेंजेस आए हैं, उनको भी वीडियो आपको मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो इफ यू लाइक माय वीडियो, एनी क्वायरी, प्लीज कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।